नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक सुंदर प्रसंग है, आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। हिरण्यकश्यप प्रहलाद से क्या कहते हैं? आज तुमसे बाद में निपटूंगा, पहले उसी से निपट लेता हूँ। बताओ तुम्हारा नारायण कहाँ है? तो प्रहलाद बोले, पिताजी नारायण तो सर्व अंतर्यामी हैं, केवल मेरा मालिक है ऐसा नहीं, आपके अंदर भी जो बोलने की जो शक्ति है उसी के द्वारा प्रत्यक्त है, उसी ने वो शक्ति दी है। फिर उसी का नाम, लेकिन वो कहाँ है? वो तो सर्वत्र है, सब जगह है। नरसिंह तो आज भी प्रत्येक खम्भे में रहता है, पर उसे निकालने को प्रहलाद नहीं है। सज्जनों प्रहलाद बोले, इस खम्भे में है, मुझे दिखाई देते हैं, सारी प्रजा स्तंभ है। छोटे से बालक ने कह दिया, इस खम्भे में है, मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो हिरण्यकश्यप ने कहा, तलवार उठाकर जोर से प्रहार खम्भे में किया, और जैसे ही खम्भे में तलवार का प्रहार किया, खम्भे में बीच से फट गया। खम्भ बीच में से फट गया, उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। इतनी जोर से शब्द करते हैं भगवान नरसिंह, हुवारम करते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछें, बड़े बड़े दांत। जब हुवारम किया सब डर गए। एक बार तो हिरण्यकश्यप इतनी जोर से शब्द सुनकर वह भी जमीन पर धड़ाम से गिर गया। उनका विकराल स्वरूप देखकर भयभीत हो गया। अपने नन्हे से बालक की भांति बात की रक्षा के लिए भगवान प्रकट हो गए और ऐसा रूप लेकर आए जो न मनुष्य है न शेर है, दोनों ही हैं और दोनों ही नहीं है। लेकिन भगवान के सामने समस्या है कि वे हिरण्यकश्यप को दिन में नहीं मार सकते। लेकिन युद्ध करते करते जब सायंकाल का समय आया, गोधूल की बेला आई, नरसिंह देव ने दौड़कर हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, दरवाजे के बीच में बैठकर अपनी जंघाओं पर डाल दिया। तो नरसिंह भगवान बोले, अब हम तुम्हें मारेंगे। हिरण्यकश्यप अट्टहास करके बोला, कैसे मारोगे? हमें कोई नहीं मार सकता, ब्रह्मा का वरदान है हमें। क्या मांगा तुमने ब्रह्मा से? तुमने जितने वर मांगे सब मैंने पूरे कर दिए। हिरण्यकश्यप बोला, पहला वर मांगा कि मैं दिन में मरूं ना रात में। भगवान बोले, ये भी तुम ही बताओ कि ये दिन है कि रात। हिरण्यकश्यप बोला, ये तो दोनों ही हैं, दोनों ही नहीं है। गोधूल की बेला है, लेकिन आप मुझे मार नहीं सकते। मैंने ब्रह्मा से ये भी वर मांगा है कि न मैं बाहर मरूं ना भीतर। तो भगवान बोले, ये भी तुम ही बताओगे कि तुम बाहर हो या भीतर। तो हिरण्यकश्यप बोला, अभी तो आपने मुझे देरी पर डाल रखा है, लेकिन आप मुझे मार नहीं सकते। मैंने ब्रह्मा से ये भी वर मांगा है कि ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से। भगवान बोले, ये भी तुम ही बताओगे? मैं तो नाखूनों से तुम्हारा पेट को चीरूंगा, ये ना अस्त्र है ना शस्त्र। हिरण्यकश्यप बोले, फिर भी तुम मुझे मार नहीं सकते। मैंने वर मांगा था कि ना मैं पशु से मरूं ना मनुष्य से। कैसे मरोगे? भगवान बोले, ये भी तुम ही बताओ, हम तुम्हें पशु दिखाई देते हैं या मनुष्य? हिरण्यकश्यप बोला, ना तो पशु है ना मनुष्य, दोनों ही हो, दोनों ही नहीं हो। ऐसा रूप तो कभी किसी ने देखा नहीं। शेर का मुंह और मनुष्य का शरीर, पता नहीं तुम कौन हो। लेकिन मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा कि 12 महीने में किसी भी महीने में नहीं मरूं। तो भगवान बोले, ये 13वां महीना मैंने तुम्हारे लिए ही तो बनाया था, पुरुषोत्तम मास। बोला, महीने 13 भी होते हैं क्या? मुझे नहीं मालूम, नहीं तो मैं 13 महीने ही मांग लेता। लेकिन फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने ब्रह्मा से अंत में ये भी वर मांगा है कि हे विधाता, सृष्टि में आपके द्वारा बनाई हुई किसी भी चीज से मैं ना मरूं। तब भगवान बोले, हमें ब्रह्मा ने थोड़ी बनाया है, हम ब्रह्मा को मनाते हैं। तो आप कौन हो? मैं नारायण हूँ। जैसे ही उसने ये सुना कि ये नारायण हैं, उनकी गोद से छटपटाकर तलवार उठाने के लिए दौड़ा। प्रभु ने पकड़कर उसे अपनी जंघाओं पर पटका और हुवारम करते हुए अपने नाखूनों से उसके पेट को चीर दिया। प्रभु ने उसकी अंतड़ियों को निकालकर अपने कंठ में धारण कर लिया। तो राजा ने, परीक्षित ने पूछा, अंतड़ियां निकालकर प्रभु ने गले में क्यों पहन ली? तो सुखदेव जी बोले, प्रभु ने सोचा ये राक्षस चाहे जैसा हो, इसने प्रहलाद जैसे भक्त को जन्म दिया है। हिरण्यकश्यप
को मारने के बाद भी भगवान का कोप शांत नहीं हुआ। और परमात्मा को कोप यदि शांत न हो तो पृथ्वी पर प्रलय हो सकती है। तो देवता लोग स्तुति करने लगे। उनके रूप से डरकर सामने आते नहीं, दौड़े दौड़े माता लक्ष्मी के पास गए। हे माता लक्ष्मी, कृपा करें तो आप शायद प्रभु का कोप शांत कर दो। लक्ष्मी जी बोले देवता क्या बात है? ब्रह्मा जी, माता, आज भगवान बहुत कुपित हो रहे हैं, आप शीघ्र ही पधारो। अब माता लक्ष्मी को क्या मालूम कि यहाँ भगवान अपना विचित्र स्वरूप बब्बर शेर बने विराजे हैं। माता लक्ष्मी तो कृपा की सागर हैं, वे तो कृपा की मूर्ति हैं। ब्रह्मा जी से बोले आप लोग डरिए ना, वैसे तो उनको क्रोध आता नहीं, यदि क्रोध में हैं तो मैं उन्हें संभाल लूंगी। माता लक्ष्मी जी वहाँ पधारी। लक्ष्मी जी जैसे ही वहाँ आई, भगवान का वैसा रूप उन्होंने न कभी देखा था न कभी सुना था। वह नरसिंह भगवान के पास पहुंची तो नरसिंह देव ने लक्ष्मी जी को देखते ही हुआरम करना शुरू कर दिया, गर्जना स्टार्ट। लक्ष्मी जी तो ऐसे भयभीत हो गई, ये तो भगवान विष्णु नहीं, ये तो कोई जंगली शेर हैं। दौड़ लगाई लक्ष्मी जी ने कि वैकुंठ में जाकर यही सांस ले। तो नारद जी ने कहा चाहे ब्रह्मा जी की स्तुति करो और चाहे शिव जी का तांडव करो, परम वंदनीय माता लक्ष्मी जी की आकर मनाने का प्रयास करें, परंतु जब तक मेरे नरसिंह देव के सामने प्रहलाद नहीं जाएगा इनका कोप शांत नहीं हो सकता। प्रहलाद, ब्रह्मा ने प्रहलाद को भेजा। प्रहलाद को देखते ही नरसिंह देव ने उसे अंक में भर लिया, प्रेम आंसुओं से मस्तक भिगो दिया, जीभ निकालकर उसे चाटने लगे। प्रहलाद ने बहुत सुंदर स्तुति की। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े तपस्या और स्तुति के माध्यम से आपको शांत नहीं कर सके। हे हरि, हे नरसिंह देव, ऐसा उग्र रूप देखकर सब भयभीत हो गए। ज्ञान का अवलंबन नहीं है, किसी को कर्म का अवलंबन न है, किसी को भक्ति का आश्रय है। मैं तो किसी का काम का नहीं हूँ, लेकिन मैंने आज प्रत्यक्ष देखा गोपाल। हे नरसिंह देव, क्या आप भक्त की इच्छा की पूर्ति की किस निष्ठा से करते हैं? मेरे मुँह से निकल गया, उसे पूर्ण करने के लिए आप खम्भे से प्रकट हो गए। प्रहलाद बोले हे भगवान, ब्राह्मणों में 12 गुण होते हैं, सम, दम, तप, स्वाध्याय, अध्ययन, त्याग, संतोष, तितिक्षा, प्रशय, विद्या, आत्मज्ञान, अनुसंयम। इन 12 गुणों से सम्मानित ब्राह्मण यदि आपके चरणों में प्रीति नहीं करता तो वह ब्राह्मण ज़्यादा वंदनीय नहीं हो सकता। एक असभ्य जाति जन्म लेने वाला व्यक्ति, कौलवील जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति आपके चरणों में प्रेम करता है तो ब्राह्मण की अपेक्षा आप उसे जल्दी मिल जाते हैं। मैं कभी कभी विचार करता हूँ कि मेरा और आपका मेल क्या है। आपने जो मेरे ऊपर ऐसी कृपा की, क्या मेल है मेरा आपसे? भगवान बोले मैंने कृपा की तुम पर। प्रहलाद जी बोले, प्रहलाद जी कहते हैं कहाँ रजोगुण से उत्पन्न तमोगुण प्रवृत्ति वाला ये मेरा परिवार, राक्षसी परिवार, उसमें उत्पन्न में एक आसुरी प्रवृत्ति का मनुष्य, वहाँ आपकी ऐसी दिव्य अनुकंपा कि जो सुख ब्रह्मा को नहीं मिला, भगवान शंकर को नहीं मिला, परम वंदनीय माँ लक्ष्मी को नहीं मिला, वह आपने मेरे सिर पर धर दिया हाथ। कितना बड़ा आनंद दिया मुझे, कितना सुख प्रदान किया मुझे। किन शब्दों में मैं आपकी महिमा का वर्णन करूं? प्रहलाद जी कहते हैं मेरी परिस्थिति बड़ी विचित्र बन गई। ये जितनी भी इंद्रियां हैं प्रभु, ये मानव को अपनी अपनी ओर खींचती हैं और ऐसी परिस्थिति बनती है कि जैसे किसी व्यक्ति की बहुत सी पत्नियां हो जाएं और सभी उसे अपनी अपनी ओर खींचें, अपनी अपनी ओर सभी आकर्षित करें। ऐसे ये इंद्रियां मुझे खींचती हैं। भगवान, सबसे खतरनाक इंद्रिय का नाम है जिह्वा। शास्त्र कहते हैं जिसको इंद्रियों को जीतना है वो सबसे पहले जीव को जीते। जीव को जीतने का मतलब है भोजन पर काबू करना, खान पान को नियंत्रण करें। जिसका खान पान नियंत्रण नहीं है उसकी इंद्रियां बस में कभी नहीं हो सकती। प्रहलाद जी कहते हैं बस मुझे यही आशीर्वाद दें कि प्रत्येक इंद्रियों को मैं आप में लगाऊं, आंखें मेरी ऐसी महान बन जाएं जिसे देखूं उसमें मुझे मेरे गोविंद ही दिखाई दें, सर्वत्र परमात्मा को देखूं,
सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुगपन। प्रहलाद जी जब स्तुति कर रहे थे, नरसिंह भगवान बोले कुछ वरदान मांगो बेटा, मेरा मन तुम्हें वर देने का है। प्रहलाद बोले मैं क्या मांगू, मुझे लोभ मत दिखाइए, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। संसार के लोग बड़े भोले वाले हैं, आपकी थोड़ी स्तुति पूजा कर लेते हैं, आप कहते हैं वर मांगो। व्यक्ति की जितनी पहुंच होगी वो उतना ही तो वर मांगेगा। कोई धन मांगता है तो कोई पुत्र मांगता है, कोई प्रतिष्ठा मांगता है, परंतु वो कोई नहीं मांगता, उसे मांगना चाहिए। इसीलिए मनुष्य धोखे में रह जाता है। योग चाहे तो योग दे डारूं, भोग चाहे तो भोग दे डारूं, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डारूं, भक्त जो लेन देन न करे वाको टारो न जाए। परमात्मा कहते हैं जीव मुझसे वैभव मांगे तो मैं दे देता हूँ, चाहे चलो वैभव दे दिया, मेरा पीछा तो छूटा। जीव ऐश्वर्य मांगे तो दे देता हूँ, मुझे चाहे तो देता हूँ। जो व्यक्ति कुछ नहीं मांगता उसे मैं अपने आप को दे देता हूँ, जिसने कुछ नहीं मांगा उसे अपने आप को दे देता हूँ, ये मेरी आदत है। प्रहलाद जी बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले कुछ तो मांगो बेटा, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। प्रहलाद जी बोले मुझे एक ही वर दें कि जीवन पर्यंत आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, सिवा आपके युगल चरण बिंद के कुछ भी मांगने की कामना मेरे हृदय में जन्म न लेवे। परमात्मा से कुछ मांगो मत, मांगने से तो हम धोखे में रहते हैं, और जो नहीं मांगते उसे वो मिलता है जो कभी सोचा नहीं। भगवान बोले प्रहलाद तुम्हारे प्रेम के बदले मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, फिर भी मेरी इच्छा है तुम्हें कुछ दे दूँ। प्रहलाद तो मैं एक बात आपसे निवेदन करना भूल गया। मेरे पिता महाराज ने आपकी बहुत निंदा की है, इसीलिए नाथ ऐसी कृपा करें कि मेरे पिता महाराज की दुर्गति न होवे, मेरे पिता को मोक्ष मिल जाए। तो भगवान मुस्कुराकर बोले प्रहलाद तुम्हारे जैसे बालक जिस कुल में जन्म लेता है उसकी तो 21 पीढ़ी का उद्धार होता है, 7 पीढ़ी मातृ पक्ष की और 7 पीढ़ी पितृ पक्ष की और स्वस्वर पक्ष की 7 पीढ़ी। तुझ जैसे भक्त के कारण मैंने आज तेरे पिता को अपनी गोद में ले लिया। तेरे जैसे भगवत पिता का भी उद्धार करता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं भक्तजनों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।